नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूनिट 9 में लगा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का निबंध शिव मूर्ति। तो आइए हम निबंध पढ़ने से पहले उनकी कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय में उनके जन्म तिथि को थोड़ा सा देख लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1856 को उन्नाव के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का भी संपादन किया था। आइए उनके 4-5 निबंध जो हैं महत्वपूर्ण उनको देख लेते हैं। इन्होंने अपने जो निबंध लिखे हैं ये विनोद और सूझपूर्ण निबंध इन्होंने लिखा है। इनमें तीखे व्यंग और विनोद की वृत्ति पाई जाती है। तो कौन से हैं? बुढ़ापा हो गया, भौ हो गया, होली हो गया, धोखा, मरे को मारे, सहमवार। तो प्रताप नारायण मिश्र के अब निबंध की ओर चलते हैं और जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको हम नोट करते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रकृत एवं अचिन्त्य हैं, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। तभी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में कुछ भी कहा जाए सब सत्य है। मानुष की नाड़ी की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम की दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता है, जितना हो यहाँ तक स्वभाव कल्पित कर लेते हैं तक अंडरलाइन करके नोट कर लेंगे। आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम की दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता है, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मना शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कोई अंधे में के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव नहीं है कि मानुष के बालक की भांति उसे गोद में ले के सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध करा ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाले सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेंगे। यद्यपि हाथी न खूंटी के समान है न खंबे के समान, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली बात निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक पाँव, एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपना मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह कि हमारी बुद्धि जहाँ तक ठीक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना का कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, उतनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने
पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला है, और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचार जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कहे अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हमारा लेख से अंडरलाइन कर दिया है, विनोदार्थ है। जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त होते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का, ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करते जाइएगा। मूर्तियों का यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ अर्थ लिखते हैं यहाँ तक। फिर क्या है, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि सहज में और का और हो जाए। उसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, चाहे जैसा असावधान पूजक आवे कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे या नहीं कि उन्हें अपना नियम पालन में से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा, अब रत्नमयी मूर्ति से अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थ भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, वह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही यहाँ से अंडरलाइन करें, वैसे ही प्रेममय परमात्मा को हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर से कर सकते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। अब यहाँ से अंडरलाइन करिएगा कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत से ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर में ही लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है, गोबर में दिखता है। गोबर की मूर्तियाँ यह सिखाती हैं कि ईश्वर आत्मिक ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हराता है। पारे की मूर्ति यह भाव है कि प्रेम हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम यह मूर्ति बनावे या बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। यह दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं हैं। इनकी कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे।
मूर्तियों में, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 होते हैं, जिसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह इतना नोट करते जाइएगा। पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सके हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग वह त्रिगुणातीत हो तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है, अब इम्पोर्टेंट है, लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग रजोगुण का वर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। इम्पोर्टेंट है कि कौन सा अनुराग का लाल है, अनुराग का रंग है तो लाल है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा है काला, ये भी इम्पोर्टेंट है, काला रंग। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम भाव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग नहीं क्या चढ़ेगा। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों के आँख की ज्योति से भी प्रेतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों की भरी की पूरी शक्ति रसिकों भर का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होते उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवादिदेव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं, प्रकाश शक्ति, उसे आप प्रकाशवत ना माने तो क्या माने। कृष्णचंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उससे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि ईश्वर का अस्तित्व है तो उसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर मूर्तियां लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में सेवो ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। सच यही बात है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति,
दुख की मूर्ति कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। श्रेष्ठ कृतित्व, आचिंतत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ता उसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि उसमें हाथ पाँव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई ऐब ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है, हम उत्तर दे सकते हैं, आंखें तो धर्म से कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं, दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके, ना नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी बात शिवलिंग भी समझ लीजिए, यह निर्वय यो है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की और झुके जानना चाहिए। जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है। जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश, ये तीनों देश याद रखिएगा, देश के कवि जब संसार को अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। वे यह न कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए होते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह नहीं लिखा है यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्ध दौड़ाने वाले सब काल में मनुष्य ही है। तो उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। अब इंद्रिल जो है क्या, इंजील ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्या है इंजील और कुरान में कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करें। बरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलट फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं ना जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा, हो चाहे जैसा। पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मी मानेंगे तो अवश्य ही ऐसा ही मान सकते हैं जैसे से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिसको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं अधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्त पद आदि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंध कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य
किसी मूर्ति बनाई जाती है। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या? विष्णु की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारा शत्रु के लिए भयजनक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाइएगा ये। अथच हम उनकी मंगलमयी श्रेष्ठ में हलचल डालें तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति से कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामत ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्या? सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी जाती है और शिव परम वैष्णव कहा जाता है। यह परम वैष्णवता की पुष्ट इससे उत्तम और क्या हो सकती है। उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शिव लिखा है। भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शिवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम सभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शिवता, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, भगवान विष्णु की शिवता से अंडरलाइन किया कि भगवान विष्णु की शिवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उनका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शिव धर्म के आधार पर है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शिव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर विष्णु से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। ये धर्म से अधिक मतौलेपन, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये धर्म से मतौलेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए और ये दीजिए, नहीं तो सच्चा वैष्णव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी बात यह भी समझना चाहिए कि गंगे जी परम शक्ति हैं और शिव को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शिव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा है। अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिवमूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त
कर सकते हैं। इसीलिए हम इस विषय को अपने पाठ के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उनमें उससे भी उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही इस वाणी की इति नहीं है। एक मुख है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ मोक्ष पा जाएंगे, पर जिनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम पर जहाँ तक साधारणतः बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामत किया। यद्यप कोई वहाँ से इम्पोर्टेंट है, यद्यप कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते हैं तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते हैं, पर इतने लिखने से हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला ही रहा होगा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, यद्यप से लगा के यहाँ तक। मरने के पीछे कैलाश वास्तव विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी यह रक्षामयी मूर्ति के सच्चे सेवक को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणादि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वेदनाथ, आनंदेश्वर, ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, और खैरेश्वर आदि नाम होते हैं, वैसे इस अक्षर में शिव मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, ये नाम इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से नाम है? हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि। पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी आकर्मणता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रु धारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। इसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल के उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है, या तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। यही तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भयाचार्य से नाम होता, विपद काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण, धातु, मृत्तिका, ये तीनों के नाम याद रखिए कि मूर्तियाँ किन किन की बनी होती हैं। तो पाषाण की, धातु की और मृत्तिका की का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते इसार है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों को बढ़ाने से क्या है,
जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वे झगड़े की जड़, धर्म बेसिर, पैर के काम, स्वर्ग से चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द की यहीं पर यह निबंध समाप्त होता है। नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। यहीं पर इस निबंध का अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।